दोस्तों, हरियाणा का नाम आते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? लंबे चौड़े पहलवान टाइप के लोग, स्कॉर्पियो, बहुत ज्यादा पैसे वाले। ऐसा ही कुछ ना, आए भी क्यों ना, पर कैपिटा इनकम के मामले में हरियाणा नंबर 1 वाले राज्य में है। लेकिन क्या आप जानते हैं बेरोजगारी में कौन सा राज्य नंबर 1 है? जवाब है हरियाणा। बड़ी अजीब सी बात है ना, जो स्टेट इनकम के मामले पूरे देश में टॉप करता है, वही राज्य बेरोजगारी में भी नंबर 1 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर हो सकता है जो मेरे हरियाणा वाले भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मेरी बातें बुरी लग जाए। तो आइए जानते हैं हरियाणा की पोल खोल सच्चाई। देखिए दोस्तों, जब देश आजाद हुआ तब तक तो हरियाणा बना भी नहीं था, ये पंजाब का ही एक पार्ट था। 1 नवंबर 1996 को भाषा के आधार पर हरियाणा को अलग स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। कहने को तो हरियाणा देश का 17वां स्टेट बन चुका था, लेकिन हरियाणा के पास कुछ था नहीं स्टेट जैसा। अभी तक जो 17 स्टेट बने थे, हरियाणा उनमें सबसे गरीब राज्य था। लोग हरियाणा वालों को मजाक बनाते थे। कुछ लोग तो ये तक बोलते थे कि हरियाणा तो पंजाब का गरीब रिश्तेदार है। हालांकि ये सच ही है, हरियाणा के हालात इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं थे उस टाइम तक। वजहें कई थी, हरियाणा ने कई लड़ाइयां देखी थी। ऊपर से जब ये पंजाब का पार्ट था तब अंग्रेजी सरकार ने भी इसके आज के पंजाब वाले पार्ट को ही डेवलप किया। हरियाणा पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। आजादी के बाद तक हरियाणा वाले हिस्से में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन इतना सब होने के बाद भी अचानक ऐसा क्या हुआ जो कि सबसे गरीब स्टेट हुआ करता था, आज वो वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स की गिनती में आता है, चाहे फिर वो पर कैपिटा इनकम की बात हो, ग्रोथ रेट हो या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो जरूर सुना होगा, अगर नहीं तो शॉर्ट में जान लीजिए। 1965 से 66 में देश को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा था। पूरे देश में भूखमरी फैल गई थी। ऐसे में एक साइंटिस्ट ने ऐसा बीज डेवलप किया जो सूखे में भी ग्रो कर सकता था, और इस नए बीज की बदौलत 1967 में एक ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिसमें हरियाणा और पंजाब इन दो स्टेट्स को मिलाकर पूरे देश की भूखमरी मिटाई गई थी। जहां 1966 में हरियाणा ने 26 लाख टन अनाज उगाया था, वहीं अगले 50 साल में हरियाणा अकेले ही 163 लाख टन का प्रोडक्शन हर साल करने लगा था। 2017 में हरियाणा इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट था ग्रेन प्रोडक्शन के मामले में। ये तो तब है जब हरियाणा पूरे देश का केवल 1.34% भूभाग अपने पास रखता था, जितना दूध और अंडा हरियाणा 1966 में प्रोड्यूस करता था। अगले 50 साल में इसने 163 गुना अंडे और 5 गुना दूध का प्रोडक्शन कर दिया। इस ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री जैसे सेक्टर भी डेवलप हुए, जिससे लोगों की इनकम तो बढ़ी है, साथ ही में माइग्रेंट वर्कर्स को भी यहाँ पर काम मिलने लगा। हरियाणा के लोगों का न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव हुआ, जिसका असर आज साफ देखने को मिलता है। अगर आप हरियाणा से हैं या फिर कभी हरियाणा गए हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ के लड़के लंबे और चौड़े किसी बाउंसर की तरह दिखते हैं। लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से हरियाणा इतना अमीर नहीं हुआ दोस्तों। अगर आप कोई गाड़ी, मोटर बाइक या ट्रैक्टर चलाते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग हरियाणा में ही हुई हो। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। हरियाणा आज पूरे इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। पूरे इंडिया में चलने वाली 60% गाड़ियां, 50% ट्रैक्टर, 60% मोटरसाइकिल्स और 50% रेफ्रिजरेटर्स अकेले हरियाणा में बनते हैं। लेकिन कैसे इतनी सारी कंपनीज हरियाणा में आ गई और हरियाणा पूरे इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया? दरअसल हरियाणा के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की शुरुआत हुई 1970 में, जब एक कंपनी ने हरियाणा में आकर अपना प्लांट हरियाणा में लगाया। इस कंपनी ने अकेले ही लाखों लोगों को जॉब्स दी और आज भी हरियाणा की सबसे ज्यादा जॉब्स देने वाली प्राइवेट कंपनी है। हो सकता है आप समझ गए हो कि यहाँ हम बात कर रहे हैं मारुति की, लेकिन मारुति ही नहीं, मारुति के बाद 1000+ कंपनीज हरियाणा में आई अपने प्लांट्स लगाने के लिए। देश की टॉप कंपनीज में आने वाली 8 कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आज हरियाणा में मौजूद हैं। मारुति, मित्सुबिशी, होंडा, पॉस्को, नेस्ले, ये कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हरियाणा में हैं। इसके अलावा भी 1000 से ज्यादा छोटी बड़ी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हरियाणा में ही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सभी कंपनीज हरियाणा में ही क्यों आई? इसके पीछे सबसे बड़ा काम हरियाणा की गवर्नमेंट ने किया। हरियाणा गवर्नमेंट ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे कि ये कंपनीज हरियाणा में पैसा इन्वेस्ट करें। जैसे 2005 में हरियाणा गवर्नमेंट ने एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म स्टार्ट किया, जिससे कंपनीज को हरियाणा में अपने प्लांट्स लगाने की परमिशन के लिए ज्यादा भाग दौड़ न करनी पड़े। दूसरा, हरियाणा गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा पैसा खर्च किया। जहां आज भी देश के कई स्टेट्स के गाँव में बिजली नहीं पहुंची है, वहाँ हरियाणा 1970 में ही देश का पहला स्टेट बन गया था जिसने हर गाँव में बिजली पहुंचा दी। तीसरा कारण यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रीजन है। जी हाँ, हरियाणा ने कुछ ही सालों में एक बेहतर इंफ्रा तैयार कर रोड्स का जाल अपने पूरे स्टेट में फैला दिया, जिसका फायदा कंपनीज को ये मिला कि तैयार माल को वो जल्द से जल्द किसी दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। चौथा कारण है दिल्ली का पास होना। कंपनीज को ऐसी जगह लैंड एक्वायर करनी थी जहां उनकी जरूरत पूरी हो सके। ऐसे में दिल्ली ही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन था, लेकिन दिल्ली में लिमिटेड स्पेस होने की वजह से इन कंपनीज ने हरियाणा की तरफ अपना रुख कर लिया, क्योंकि ये दिल्ली के नजदीक था। यहाँ जगह भी बहुत थी और दिल्ली के मुकाबले जमीनें भी सस्ती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं। अगर आपको गुड़गांव या फरीदाबाद जैसे शहर में कोई जमीन, घर या फिर दुकान खरीदनी है
हैं तो उनकी कीमतें दिल्ली से भी आज महंगी है। आज हरियाणा का 50% एरिया नेशनल कैपिटल रीजन में आता है। हरियाणा की बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत इंडस्ट्रीज में ही नहीं, टेक और सॉफ्टवेयर कंपनीज भी हरियाणा आने लगी, जिसकी बदौलत आज गुड़गांव इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग IT हब है। हरियाणा का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट 2016 तक 42,000 करोड़ से ऊपर हो चुका था। माइक्रोसॉफ्ट, HCL, गूगल, सैमसंग जैसी सभी टेक कंपनीज के ऑफिसेज आपको हरियाणा के गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे। यहाँ की साइबर सिटी में अगर आप जाते हैं तो आपको लगेगा कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। यहाँ तक तो सब सही था, हरियाणा की कहानी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। 2017 में अचानक से हरियाणा में बेरोजगारी की समस्या शुरू हो गई। मई 2017 में जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% था, वहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगस्त 2017 में यानी कि सिर्फ 3 महीने में ही बढ़कर 14% हो गया। 2018 आते आते ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% तक पहुंच गया। अब इसके पीछे क्या वजह है? हरियाणा की गवर्नमेंट या खुद हरियाणा की जनता? देखिए, वजह कई है। इस अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे गवर्नमेंट तो है ही, लेकिन हरियाणा का यूथ भी इस अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। हो सकता है जो हरियाणवी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हो उन्हें शायद थोड़ा बुरा लग जाए, लेकिन हरियाणा में एक बीमारी फैल रखी है और इस बीमारी का नाम है गवर्नमेंट जॉब्स। कुछ लोगों को लगता है कि अगर उनके पास गवर्नमेंट जॉब है तो सब कुछ है उनके पास, चाहे फिर वो एक D ग्रुप की कोई 15,000 की नौकरी ही क्यों ना हो, लेकिन होनी चाहिए सरकारी। संकेत और अमित नाम के दो दोस्तों ने एक साथ रहकर 10 साल तक गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन भी वो किसी जॉब के लिए नहीं कर रहे थे कि उन्हें कोई IAS बनना है या फिर उन्हें कोई पुलिस ऑफिसर बनकर देश की सेवा करनी है। उनका मकसद बस इतना सा था कि उन्हें एक सरकारी नौकरी मिल जाए, फिर चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी क्लास की हो। अब जरा सोच कर देखिए, अगर अमित और संकेत 10 सालों में से अपना 1 साल किसी चीज को सीखने में दे देते जहाँ वे अपने अंदर कोई स्किल डेवलप कर पाए, तो आज वे लोग शायद अच्छा पैसा कमा रहे होते। खुद हरियाणा गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया है कि हरियाणा के यूथ के पास सही स्किल सेट नहीं है। इसी वजह से 2023 से 24 के बजट में हरियाणा गवर्नमेंट ने 250 करोड़ रुपए का बजट ऐड किया है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ हरियाणवीज का स्किल अपग्रेड करने में होगा। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं कि वो स्किल्स अपग्रेड करे, हरियाणा के यूथ को भी समझना होगा कि अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो कुछ ना कुछ स्किल तो आपके अंदर होनी ही चाहिए। फ्यूचर में जॉब सिर्फ स्किल बेस पे होंगी। और वैसे भी जरा सोचकर देखिए कि गवर्नमेंट कितने ही लोगों को गवर्नमेंट जॉब दे सकती है। गवर्नमेंट जॉब्स लिमिटेड हैं, लेकिन एक अच्छी स्किल के साथ अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अब हरियाणा में जो गवर्नमेंट जॉब्स मिल भी रही हैं, उनका हाल ऐसा है कि कोई भी पेपर होता है तो वो होने से पहले वो लीक हो जाता है, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हरियाणा का पेपर माफिया। हरियाणा में दोस्तों ऐसे बहुत सारे गैंग्स एक्टिव हैं जिनका काम ही पेपर लीक करना है, और ये गैंग्स हरियाणा के ही नहीं बल्कि दूसरे स्टेट्स में भी पेपर लीक कर रहे हैं। ये गैंग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड एग्जाम्स में ही नहीं बल्कि एंट्रेंस एग्जाम्स तक के चीटिंग करा रहे हैं, जैसे हमारे MBBS वाले मुन्ना भाई किया करते थे, जिस वजह से एग्जाम्स कभी टाइम पर हो ही नहीं पाते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि हरियाणा में हर साल 2.5 लाख युवा बच्चे गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे होते हैं, जिनमें से 1 लाख बच्चे हर साल ओवर एज हो जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ढंग से एग्जाम ही कंडक्ट नहीं कर पाती है। अब हरियाणा के लोग प्राइवेट जॉब्स पे इसलिए भी नहीं जाते क्योंकि वे चाहते हैं कि उन्हें बिना किसी स्किल के, बिना कोई काम किए एक अच्छी सैलरी की जॉब मिले, वो भी पहले दिन से। ये कोई इंटर्नशिप या ट्रेनिंग नहीं करना चाहते, इन्हें सीधे 1 लाख की नौकरी चाहिए। हरियाणा के लोग चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छी सैलरी जॉब मिल जाए। अब हो ये रहा है कि हरियाणा का यूथ ना तो खेतों में काम करना चाहता है और ना ही कम पैसों की नौकरी, और वो बेरोजगार ही रह जा रहा है। तीसरा कारण है जिसे हम बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इतना बड़ा नाम सुनकर घबराइए मत दोस्तों, ये बस इकोनॉमिक्स की एक टर्म है जिसका सिंपल सा मतलब है कि कितने % लोग काम करना चाहते हैं और कितना नहीं। और हरियाणा में ये परसेंटेज पूरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है, जिसका मतलब ये है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा लोग ऐसे हैं जो काम करना ही नहीं चाहते। अब चौथी और सबसे बड़ी समस्या हरियाणा में दूसरे स्टेट्स में आकर काम ढूंढना। आज के टाइम पर पूरे देश के लगभग हर स्टेट का एक बंदा आपको गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे सिटीज में काम करता मिल ही जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश सबसे आगे है। इन चारों स्टेट्स के लाखों यंग बच्चे हरियाणा में जॉब्स करके पैसा कमा रहे हैं, वो भी अच्छा खासा। लेकिन हरियाणवी यूथ हरियाणा में ही रहकर वो पैसा नहीं कमा पा रहा है। अभी फिलहाल इस चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोविड पैंडेमिक में देखने को मिला था, जब 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था। जहां बाकी सभी स्टेट्स के माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर वापस जा रहे थे, वहीं हरियाणा के साथ कुछ उल्टा हुआ। कोविड पैंडेमिक में भी ये लोग हरियाणा आना चाहते थे काम करने के लिए। देश के कई वर्कर्स हरियाणा काम ढूंढने के लिए आते हैं, और ये इस चीज से समझ सकते हैं कि हरियाणा 5th मोस्ट पॉपुलर स्टेट है माइग्रेंट वर्कर्स के हिसाब से। इसके पीछे की वजह जो है वो ये है कि हरियाणा के मनरेगा प्रोग्राम में जो पगार है वो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा है। साल 2020 से 21 में भी हरियाणा ने सबसे ज्यादा पैसा दिया था मनरेगा स्कीम के तहत अपनी लेबर को। अभी बेरोजगारी तक भी वो फिर भी ठीक था, लेकिन इस बेरोजगारी ने एक नई बीमारी को जन्म दे दिया, जिसका नाम है नशा। जी हाँ, नशा के कारोबार में हरियाणा बड़े ही तेजी से तरक्की कर रहा है। पिछले साल के मामलों में पंजाब से ज्यादा सुसाइड्स हुए थे हरियाणा के अंदर। और ये नशे की लत ऐसी रहती है कि अगर एक बार ये लत लग गई तो नौजवान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। रूरल हरियाणा अब नया पंजाब बनता जा रहा है दोस्तों।
हर एक मामले में, चाहे वो नशे की बात हो या विदेश जाने की। हरियाणा के छोटे शहरों के लोगों को होड़ लगी है कि वो जल्दी से जल्दी यूएस, कनाडा जैसी कंट्रीज में पहुंच जाएं। छोटे छोटे शहरों में भी आपको वीजा सेंटर्स दिख ही जाएंगे और इसी होड़ में यहाँ बहुत से लोग इलीगल माइग्रेशन और फ्रॉड का भी शिकार हो रहे हैं। इसलिए आज हरियाणा अमीर होते हुए भी एक बहुत भारी समस्या झेल रहा है, जिसका समाधान गवर्नमेंट और यूथ दोनों को मिलकर करना होगा। किसी एक से इस पूरी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इसलिए हरियाणा की यूथ को भी ये बात समझनी पड़ेगी और कुछ सॉल्यूशन जरूर ढूंढना होगा। हो सकता है कुछ हरियाणवी नौजवानों को मेरी बात अच्छी ना लगी हो, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों आज हरियाणा की। फिलहाल वीडियो अगर अच्छा लगा हो या फिर कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।